हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट। और इस अपडेट में मैं डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग द कट ऑफ एफ एम पी एच डब्ल्यू कोर्सेज। और आप ये बोल सकते हो कि 10th बेस पैरामेडिकल कोर्सेज में जो एफ एम पी एच डब्ल्यू कोर्सेज है उसका जो कट ऑफ रहता है स्पेशली फॉर द गवर्नमेंट कॉलेजेस, उसका मैंने एक शॉर्ट एनालिसिस किया। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको ये एनालिसिस थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है कि जो एफ एम पी डब्ल्यू कोर्स है वो 10th बेसिस पे होता है। ठीक है आपका। और एम एम पी एच डब्ल्यू का इशू ये आता है कि उसमें कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट नहीं आ रहा। ठीक है, जैसे आप इसमें देख सकते हैं, ये अभी का ब्राउचर है, इसमें आप मोस्ट ऑफ द केसेस में देख लीजिए, जितने भी कॉलेजेस हैं सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ही आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स आर नॉट देयर फॉर द एफ एम पी एच डब्ल्यू कोर्सेज, ओनली द गवर्नमेंट कॉलेजेस आर देयर फॉर द एफ एम पी एच डब्ल्यू कोर्सेज। तो अगर मैं एनालिसिस की बात करूं, ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस बार अभी थोड़ा ये जो एनालिसिस है ये एक रफ एस्टीमेट है। अभी टोटली जब तक टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स नहीं पता चलते तो हम नहीं कह सकते कि एग्जैक्ट कट ऑफ क्या रहने वाला है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं और कि लास्ट ईयर एफ एम मतलब टोटल ये जो 10th बेस पैरामेडिकल के जो कोर्सेज थे, इसके जो टोटल फॉर्म लगे थे वो थे 5644 के नियर अबाउट। इसमें वो कैंडिडेट्स थे जिनका मतलब जो स्कोर था वो मतलब पासिंग मार्क्स में आ रहा था, मतलब पासिंग मार्क्स थे उनके। उनका टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया था विद पासिंग मार्क्स। तो ये, और एक चीज़ और है कि जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स उन्होंने कॉल किया था जेके बोपी ने फॉर द काउंसलिंग, वो भी इन सबको काउंसलिंग में कॉल किया था। 13 डेज तक ये काउंसलिंग चली थी लास्ट ईयर। अब इस बार डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ फॉर्म्स कितने फिलअप होते हैं। 13 डेज तक काउंसलिंग चली थी और उन्होंने सारे कैंडिडेट्स को कॉल किया था वन बाय वन। ठीक है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ़ जो सीट्स होती हैं इसमें अप्रॉक्सीमेटली 6-7 या 8,000 तक जाती हैं। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7,000 तक जाती हैं। तो इतने फॉर्म्स फिलअप, इतने फॉर्म्स मतलब एग्जैक्टली उतने ही फॉर्म्स थे अप्रॉक्सीमेटली, तो इन्हें सबको कॉल कर लिया था। लेकिन यही सिनेरियो अगर हम बात करें बीएससी नर्सिंग का तो वैसा नहीं रहा था। उनको सबको कॉल नहीं किया गया था। सबका जो एंट्रेंस का रिजल्ट था उसका उन्होंने कट ऑफ निकाला था, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने कॉल किया था। ठीक है, तो अभी तक का आई होप आपको ये डाटा थोड़ा समझ में आया होगा। अगर आप बात करूँ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स की, सिर्फ मैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स का मैं कट ऑफ अभी डिस्कस कर रहा हूँ फॉर द एफ एम पी एच डब्ल्यू कोर्स का। अगर मैं जम्मू डिवीज़न की बात करूँ, सिर्फ जम्मू डिवीज़न में, जम्मू डिवीज़न का टोटल नंबर ऑफ़ गवर्नमेंट सीट्स निकल के आ रही हैं 420, ओनली 420। वेर एज़ कश्मीर डिवीज़न की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर जो गवर्नमेंट सीट है इस कोर्स के लिए वो निकल के आ रही है 490 के नियर अबाउट। ठीक है, अगर मैं इन दोनों सीट्स को प्लस कर लूँ, सपोज़ अगर जम्मू डिवीज़न का कैंडिडेट्स को गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट कश्मीर में मिलता है, या कश्मीर डिवीज़न का जो कैंडिडेट है उसको जो सीट है जम्मू में मिलती है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, तो ही इज़ विलिंग टू डू और ही और शी इज़ विलिंग टू सॉरी जो टू डू द कोर्स इन दोज प्राइवेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स। तो दोनों के अगर मैं प्लस करूँ तो टोटल जो नंबर ऑफ़ सीट्स निकल के आती है वो निकल के आती है 910। अब इसका मतलब, जो अगर मैं बात सोचूं कि अगर नंबर ऑफ़ फॉर्म्स जितने लगे हैं, सपोज 7,000 कैन फॉर्म्स लगते हैं इस बार अप्रॉक्सीमेट, तो इसका मतलब टॉप 900, चलो 900 ही तो 950 रैंक में ही, जो टॉप 950 रैंक्स थे कैंडिडेट्स के, उन्हीं की अपॉर्चुनिटी बनती है। मतलब कोई स्किप नहीं करता, तो 950 कैंडिडेट्स अगर थोड़ा बहुत स्किप भी करता है, मैं एक अप्रॉक्सीमेट डाटा लेके चलता हूँ, 950 कैंडिडेट्स की अपॉर्चुनिटी बनती है जिनका चांस बनता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को लेने का, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स निकल के आ रही है 910 इन 2023। तो इसका मतलब जो टॉप, चलो 900 के हम 1000 ले लेते हैं, तो जो 1000 कैंडिडेट्स हैं, टॉप 1000 कैंडिडेट जिनका रैंक में फॉल करता है, उन्हीं का एक मेजर अपॉर्चुनिटी। अभी तो मैंने 90 कैंडिडेट्स एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूँ, मैं ऐसे कैंडिडेट्स भी लेके चल रहा हूँ अगर वो उनको कश्मीर डिवीज़न से बिलोंग कर रहे, जम्मू डिवीज़न का मिल गया तो वो नहीं आएंगे। जब जम्मू वालों को कश्मीर डिवीज़न में मिल गया वो पॉसिबल नहीं है, वो स्किप कर देंगे। कई लोग होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी देखते हैं, जैसे ये आ गया आपको गांधीनगर जम्मू, अखनूर जम्मू, कठुआ, रियासी, उधमपुर, राजौरी, पुंछ, फिर डोडा, फिर किश्तवाड़, कठुआ, रामबन,
कभी कुछ कैंडिडेट्स होते हैं उनको डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, तो वो जो होते हैं वो उसमें नहीं आएंगे। 1 सेकेंड में, तो वो कैंडिडेट्स जो होंगे वो नहीं आएंगे काउंसलिंग के लिए, ठीक है। तो वैसे कश्मीर डिवीज़न में भी अगर आप देख लीजिए तो कश्मीर डिवीज़न में भी जो निकल के आ रहे हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, वहाँ के भी डिस्ट्रिक्ट वाइज का कुछ इशू आता है, तो वो भी कई बार कुछ स्किप कर लेते हैं कई कैंडिडेट्स। तो मैं एक रफ एस्टिमेट लेके चल रहा हूँ कि टॉप 1000 कैंडिडेट्स ही हैं जिनको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट मिल सकता है फॉर दिस FMPHW कोर्सेज, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो निकल के आ रही हैं अभी तक के लिए, चाहे गवर्नमेंट जम्मू हो या कश्मीर हो, वो है 910। अब अगर हम बात करें लास्ट ईयर के कट ऑफ की, तो जो टॉप 100 कैंडिडेट्स थे उनकी जो परसेंटेज फॉल कर रही थी वो फॉल कर रही थी 97% से 86% के बीच में, ठीक है। ये फर्स्ट टॉप 100 कैंडिडेट्स का कट ऑफ रहा था लास्ट ईयर का, जिनको मतलब टॉप 100 आप ये मान के चलिए कि उनको टॉप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स मिल जाएंगे, ठीक है, जो उनको रिक्वायरमेंट होगी वो उनको मिल जाएगी। तो ये जो परसेंटेज कट ऑफ रहा था वो था 97 से 86% के बीच में, टॉप 100 कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ। और जो टॉप 200 कैंडिडेट का जो कट ऑफ गया था, लास्ट कट ऑफ जो गया था वो गया था 81.8% तक। मतलब 100 से अगर मैं 200 रैंक की बात कर लूँ तो उनका जो फॉल करा था वो 86% से 81.80% तक वो कट ऑफ गया था लास्ट ईयर। अब अगर मैं टॉप 300 कैंडिडेट्स की रैंक की बात कर लूँ तो वो कट ऑफ जो गया था वो लास्ट कट ऑफ गया था 78.80 तक। टॉप 300 कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ। टॉप 400 की बात करूँ तो टॉप 400 में आपका जो लास्ट कट ऑफ गया था वो था 76.20, ठीक है। तो अब जो लास्ट 400 टॉप 400 कैंडिडेट्स थे वो परसेंटेज आपकी गई थी कट ऑफ की 76.20, क्योंकि रिटर्न तो लास्ट ईयर हुआ नहीं था। अब उसके बाद टॉप 500 का जो मैं अगर कट ऑफ की बात करूं तो लास्ट कट ऑफ वो गया था 74.20 का, परसेंट की ये परसेंट है। फिर टॉप 600 की बात करूं तो वो कट ऑफ आपका गया था 72.80% का। टॉप 700 की बात करूं तो वो कट ऑफ गया था 71% तक, लोएस्ट। फिर टॉप 800 की बात करूं तो वो जो कट ऑफ गया था वो था 69.8% तक, ठीक है। टॉप 800 में ये कट ऑफ गया था, ये लास्ट ईयर का डाटा है। नंबर ऑफ फॉर्म्स इस बार ज़्यादा हो सकते हैं, मैं तो 7000 मान के चल रहा हूँ। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो है ये 10,000 तक भी जा सकते हैं इस बार फॉर्म्स। लास्ट ईयर तो चलो 6,500 तक गए थे, ठीक है। लेकिन इस बार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये 10K तक जा सकते हैं, टच कर सकते हैं। चलो मैंने मिनिमम क्राइटेरिया लेके चला, ठीक है। तो ये भी परसेंटेज कट ऑफ भी चेंज हो जाएगा। तो 800 तक जो मैंने लास्ट बताया था वो था 69.80, और टॉप 900 तक मैं बात करूं तो उसका गया था 68.60%, ठीक है। 97 से स्टार्ट हुआ था फर्स्ट रैंक से, और अभी 900 का जो लोवेस्ट था वो गया आपका 68.60। और मैंने एक रफ एस्टीमेट लगा ली, चलो 1000 तक भी अगर जाएगा जो गवर्नमेंट वालों का गया तो इस बार 67, लास्ट जो लास्ट ईयर गया था वो था 67.40। तो आप खुद एस्टिमेट लगा लीजिए अगर आपकी परसेंटेज लास्ट ईयर की परसेंटेज जो लोगों की फॉल कर रही थी वो इसमें थी। और आप ये मान के चलिए कि इस बार जो टॉप 1000 के रैंक के जो कैंडिडेट्स हैं वो आप एटलीस्ट मैं कह रहा हूँ कि 2-2% आप ऊपर मान के चलिए। मतलब लास्ट अगर 1000 का 67 था तो अप्रॉक्सीमेट इस बार वो 70% तक जा सकता है लास्ट कट ऑफ। आप समझ रहे हैं, जो लास्ट नंबर में रहेगा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ तो उनके चांसेस आर देयर। तो ये एक मेरा एक रफ एस्टिमेट था। अभी सबसे जो ये जितनी भी कैलकुलेशन है टोटली डिपेंड करती है नंबर ऑफ़ फॉर्म्स के ऊपर, इस बार कितने नंबर ऑफ़ फॉर्म्स लगे हैं, ठीक है। अब ऐसा एनालिसिस मैं आपको बाकी जो कोर्सेज है उनका भी बताऊंगा। आई होप आपको ये एनालिसिस आज पसंद आया होगा। आई थिंक ऐसा कट ऑफ FMPHW MMPHW 10th बेस 12th बेस कोई आपको यूट्यूब पे नहीं बताता। I think I am the first person on the YouTube for the year 2023. I am giving you a rough estimate of the cutoff for the FMPHW course.
सो फ्रेंड्स, जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, काइंडली सब्सक्राइब चैनल, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ। डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ स्पेशली फॉर द जेएंडके कैंडिडेट्स। पास्ट वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूट्यूब चैनल है स्पेशली फॉर द जेएंडके कैंडिडेट्स। बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक, इंस्टा का लिंक दिया हुआ, आप मुझे इधर भी फॉलो कर सकते हो। जेके वैकेंसीज अपडेट मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।